किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 11वें अध्याय का 46वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम, अर्थात मुकुट वाले, गदा वाले, चक्र वाले हाथ में, इच्छामि त्वाम द्रष्टुमहम तथैव, अर्थात चाहता हूँ तुमको देखना मैं इसलिए, तैनेव रूपेण चतुर्भुजेन, अर्थात आपके चार भुजाओं वाले रूप जैसे, सहस्र भावो भव विश्वमूर्ते, अर्थात हो जाइए सहस्र बाहों वाले विश्वमूर्ति। तो अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि वो अपने चतुर्भुज रूप में आ जाएं, जहाँ पर कि उन्होंने मुकुट पहना हुआ है, उनके हाथ में चक्र है और उनके हाथ में गदा है। और वो ये आग्रह उनसे कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि पिछले श्लोक में उन्होंने कहा कि मैं आपके इस रूप को देख करके प्रसन्न तो होता हूँ, किंतु साथ में मैं कांपता भी हूँ भय के साथ में। तो इसलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपने चार भुजाओं वाले रूप में पुनः लौट आइए। अब यहाँ पर जो संदेश है उसको हम पिछले श्लोक के संदेश के साथ में जोड़ करके देख सकते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने समझा था कि कैसे जो जो भक्त होता है वह जब ईश्वर के विराट रूप को देखता है तो वह एक उच्च स्तर पे, चेतना के उच्च स्तर पर जाकर के उसका अनुभव करता है। और उस चेतना के उच्च स्तर पर किंतु जो भक्त होता है वो लंबे समय तक रह नहीं सकता, क्योंकि उसको जो उत्तरदायित्व ईश्वर ने सौंपे होते हैं उसके उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने के लिए उसको पुनः चेतना के निचले स्तर पे आना पड़ता है। तो ये जो हमने समझा था, हमने पिछले श्लोक में समझा था, जो कि भक्त के दृष्टिकोण से हमने समझा था। अब यहाँ पर इस श्लोक में हम ईश्वर के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं कि क्यों ईश्वर को भी आवश्यकता होती है कि वह अपने विराट रूप से नीचे उतर कर अपने जो उसका व्यक्तिगत रूप होता है उस व्यक्तिगत रूप में आ जाए, अर्थात वो निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट हो जाए। तो ऐसा ईश्वर को भी करना पड़ता है, क्योंकि जब कभी भी ईश्वर को धर्म की स्थापना करनी है इस संसार में, तो यदि वो निराकार रूप में रहेगा तो वह कभी भी धर्म की स्थापना कर नहीं सकता। उसको धर्म की स्थापना करने के लिए मूर्त रूप में प्रकट होना ही पड़ेगा। ईश्वर का जो संदेश आएगा भक्त को, वह या तो किसी भाषा में आएगा या वह किसी दृश्य के रूप में भक्त को आएगा। तो जब ईश्वर का संदेश उस प्रकार से भक्त को आ रहा है तो निश्चित ही फिर जो ईश्वर का व्यक्तिगत रूप है उसी में वो प्रकट हो रहा है, तभी तो वो प्रकट कर पा रहा है ईश्वर। यदि वह अमूर्त रूप में ही रहे तो फिर संदेश कैसे आएगा? प्रभु का संदेश भक्त को मिल ही नहीं सकता यदि प्रभु जो है वह अपने अमूर्त रूप में रहें। तो इसलिए ईश्वर को भी नीचे उतरना पड़ता है, अपने अमूर्त रूप से ईश्वर को मूर्त रूप में आना पड़ता है, ताकि वह अपने भक्त को संदेश दे सकें। तो संदेश होगा या तो किसी भाषा में होगा, यदि भाषा में तो फिर निश्चित ही प्रकटीकरण तो हो गया दिव्य का, किसी न किसी मूर्त रूप में प्रकट हो गया, क्योंकि भाषा भी मूर्त रूप में ही है। या जो संदेश आएगा वो किसी दृश्य के रूप में आएगा, यदि वो दृश्य के रूप में आएगा तब भी वास्तव में ईश्वर को अपना प्रकटीकरण करना पड़ा, तो वह तब अमूर्त रूप से मूर्त रूप पर प्रकट हो गए। भक्त के लिए प्रकट हुए किंतु अमूर्त रूप से मूर्त रूप पर प्रकट हो गए। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि इस संसार में धर्म की स्थापना यदि ईश्वर को करनी है तो ईश्वर उसे निराकार रूप से कभी कर नहीं सकता है, क्योंकि निराकार रूप में यदि वह रहेगा तो वह फिर ऐसे ही फैला हुआ है इस सृष्टि में, फिर वह कुछ कर नहीं सकता। यदि उसको अपनी इच्छा शक्ति इस संसार पर लागू करनी है तो उसको निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट होना ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन उनसे कहते हैं कि आप अपने इस विश्वमूर्ति वाले रूप से हट करके आप अपने चतुर्भुज वाले रूप में ही आ जाइए। और यहाँ पे इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ईश्वर को यदि भक्त के साथ में संबंध बनाना है तो यदि वह अपने निराकार रूप में है या अपने अनंत रूप में है तो भक्त उससे संबंध कैसे बनाएगा? जो वो रूप था उसको देखकर आप देख सकते हैं कि अर्जुन कैसे भयभीत हो गए और उनका जो मन था वह व्याकुल हो गया, वह कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनके। तो जो वो वाला रूप होता है, अनंत रूप, विश्वमूर्ति जो रूप है उनका, विराट रूप जो है, उसके साथ में संबंध बनाना संभव नहीं है भक्त के लिए, क्योंकि वह जो रूप होता है वह अत्यंत उग्र होता है और भक्त जो होगा वो उसे देख के भयभीत हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा और कुछ उसके समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जब ईश्वर को अपने भक्त के साथ में संबंध बनाना होता है तो ईश्वर को भी फिर अपने व्यक्तिगत रूप में आना ही पड़ता है। और भक्त स्वयं ही फिर ईश्वर से आग्रह करने लगते हैं कि आप अपने व्यक्तिगत रूप में आइए, ताकि मैं आपके साथ संबंध बना सकूं, आपके जो संदेश हैं उनको मैं धारण कर सकूं और फिर उनको इस संसार में लागू कर सकूं आपकी सहायता से, आप मेरी सहायता कीजिए।
तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप अपने चार बाहों वाले रूप में आ जाइए, व्यक्तिगत रूप में आ जाइए, क्योंकि जो अनंत वाला रूप है उसके साथ में तो ना तो संदेश आएगा ना कोई संबंध बनेगा। संदेश जब ईश्वर का आता है तो वह किसी ना किसी मूर्त रूप में आता है, या तो भाषा में आएगा, दृश्य में आएगा, या किसी और रूप में आएगा, किंतु वो आएगा किसी न किसी मूर्त रूप में ही। तो जब कोई ये कहता है ना कि ईश्वर को आप मूर्त नहीं कर सकते हो, ईश्वर मूर्त हो ही नहीं सकता, तो वह इस विचार को नहीं समझ पाते कि भाई ईश्वर का जो संदेश आपके लिए आ रहा है वह तो किसी न किसी मूर्त रूप में ही आ रहा है ना। तो वो मूर्त रूप में यदि आ रहा है तो इसका अर्थ ये कि ईश्वर को अपनी शक्ति को उसको किसी एक इकाई में नीचे लाना पड़ रहा है, तभी वास्तव में ईश्वर इस संसार में कुछ कल्याण कर सकता है, अन्यथा वो संसार में कल्याण नहीं कर सकता। तो वही विचार यहाँ पर इस श्लोक में था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।